कॉमर्स वालों को लपेटा करो, मारा करो, जैसे जाओ जय कॉमर्स वाले बस, आर्ट्स वाले बस, है ना। डॉक्टर के साथ पंगा नहीं बेटा। चुप, बिल्कुल चुप। तो साइंस सब कुछ नहीं है, साइंस कुछ भी नहीं है अगर कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं। आर्ट स्ट्रीम्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बिजनेस पे फोकस करते हैं, मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि चोर डकैत तो हमें बनना नहीं है। और रही बात चीटिंग की, तो चीटिंग करने का भी कोई इरादा नहीं रहता है हम लोगों का। हेलो दोस्तों, दिस इज अजय बंसल एंड ECS फैमिली में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ बताने के लिए नहीं है, कुछ सिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक वीडियो क्लिप के कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक बहुत ही बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्टेड टीचर कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को कुछ अभद्र टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए। तो उन्हीं को समझ लीजिए जवाब देने के लिए या उन्हीं को कुछ बताने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जानने की कोशिश कीजिएगा कि कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम की क्या वैल्यू। कॉमर्स वालों को लपेटा करो, मारा करो, जैसे जाओ जय कॉमर्स वाले बस, आर्ट्स वाले बस, है ना। डॉक्टर के साथ पंगा नहीं बेटा। आजकल वैसे ही थोड़ा सा कोविड के चक्कर में थोड़ा मामला टाइट है, सब सही चलना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब देखो भाई, इनकम तो होने रही चाहिए, ये क्या करें, मारो उनको। ये कॉमर्स वाले अपने आप को कहते हैं भाई साहब, ऐसी चीटिंग जो इंजीनियर करता है ना, कॉमर्स वाले को पता भी नहीं लगेगा, उनका सारा पैसा उड़ा के ले जाएगा इंजीनियर। तुम देखना, जितने भी ज्यादा डकैत, हाँ, गुंडे सब होते, सब इंजीनियरिंग ब्रांच से निकलते हैं सब। अरे कहना क्या चाहते हो? बिल्कुल चुप। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और क्या, देख लो 3 Idiots देख लिया तुमने कोई ऐसी मूवी देखी है जहां पे कॉमर्स के बच्चे चीटिंग कर रहे हो? नहीं, कहीं नहीं देखोगे। कोई एक ऐसी मूवी बता दो। डॉक्टर्स का फिर भी हो सकता है, ठीक है, कॉमर्स वालों को कोई इज्जत नहीं मिलता, आर्ट्स वालों को कोई इज्जत नहीं मिलता। बड़ा दिक्कत है, बड़ा दिक्कत है। अब आपके जो दोस्त गए हैं उनसे पूछेगा कोई मूवी बना है आप पे? कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं। दुनिया जानना ही नहीं चाहती आप लोगों के बारे में। आप बस बैठ के हमारा टैक्स नापिए, हम बहुत कमाएंगे, ठीक है। चलिए, चुप, बिल्कुल चुप। तो चाहिए ये रहा वीडियो जिसमें जो सर हैं, रेस्पेक्टेड सर हैं, वो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट से कह रहे हैं कि उनको जहाँ भी कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स देखने को मिले उनको थप्पड़ मार देना चाहिए। उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उनकी कोई पहचान नहीं होती, उनको कोई जानता नहीं है। और जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत अच्छी चीटिंग करना जानते हैं, और जो चोर डकैत होते हैं वो बेसिकली साइंस स्ट्रीम से आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा सर का कहना है, मेरा कहना नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि चोर डकैत तो हमें बनना नहीं है। और रही बात चीटिंग की, तो चीटिंग करने का भी कोई इरादा नहीं रहता है हम लोगों का। खास तौर से हम लोग जो भी कुछ करते हैं अपने दम पे करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं। अब पॉइंट आता है वैल्यू का, इज्जत का, जान पहचान का। तो जान पहचान के लिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूँ। रेस्पेक्टेड सर, पहले ये वीडियो देखिएगा। वही को सही करने वाले मेरे साथियों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश के इकोनॉमिक सिस्टम के भरोसेमंद एम्बेसडर होते हैं। देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। आपको देश की संसद ने एक पवित्र अधिकार दिया है, वही खातों में सही को सही और गलत को गलत कहने का, सर्टिफाई करने का, ऑडिट करने का ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। हिंदुस्तान के 1.25 करोड़ देशवासियों का आपके उस सिग्नेचर पर भरोसा है। उस भरोसे को कभी टूटने मत दीजिए, उसको खरोच भी मत आने दीजिए। अगर आपको मैं अर्थ जगत का ऋषि मुनि कहूंगा तो गलत नहीं होगा। जितना महत्व उन ऋषि मुनियों का रहा है जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं, उतना ही महत्व मानव जीवन में, अर्थव्यवस्था में आपके मार्गदर्शन का रहता है। इस वीडियो में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अर्थ जगत का ऋषि मुनि कह रहे हैं।
जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि देश की इकॉनमी को संभालने के लिए साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। देश की इकॉनमी को संभालने के लिए ज़रूरत होती है चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। साइंस की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हेल्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो इकॉनमी को मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ह्यूमैनिटी की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हर किसी की एक अपनी रिक्वायरमेंट है, अपनी ज़रूरत है, अपनी इंपॉर्टेंस है। आप किसी एक स्ट्रीम को सुपीरियर बता के दूसरी अदर स्ट्रीम्स की बुराई नहीं कर सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो। आप भले IITian हो सकते हैं लेकिन आप कॉमर्शियन नहीं हो सकते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम अगर इतनी ही बुरी है तो आपके स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस स्ट्रीम में BTech करने के बाद, MTech करने के बाद MBA क्यों करने लगते हैं, CA क्यों करने लगते हैं, CS क्यों करने लगते हैं? आखिर क्यों वो एंट्री कर जाते हैं हमारे कोर्सेज में? अगर इतना ही बुरा है, अगर इतना ही कोर्स सोर्स है आपके यहाँ, अगर इतना ही स्कोप है आपके यहाँ। अब मेरे भाई एक आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। तो सुनो, साइंस सब कुछ नहीं है, साइंस कुछ भी नहीं है अगर कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट नहीं। आर्ट स्ट्रीम्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बिजनेस पे फोकस करते हैं, मैनेजमेंट पे फोकस करते हैं। कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज कोई भी स्ट्रीम अपने आप में सुपीरियर नहीं है, ठीक है? सारी की सारी स्ट्रीम्स इंटरडिपेंडेंट है। हर किसी को हर किसी की ज़रूरत होती है। एज ए टीचर आपने जो अभद्र टिप्पणी कॉमर्स एंड आर्ट साइड के स्टूडेंट्स के लिए की, आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती। आप इस वीडियो में कहीं से लग ही नहीं रहे हैं कि आप एक टीचर हैं, आप एक पढ़े हुए सभ्य व्यक्ति हैं। तो कोई भी स्ट्रीम, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटी हो, अपने आप में सुपीरियर नहीं है। हर किसी को हर किसी की ज़रूरत होती है। अगर एज ए कॉमर्स स्टूडेंट मैं आपसे कहूँ कि भैया मुझे इंजीनियर की ज़रूरत नहीं होगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होगी, तो मैं बिल्कुल गलत हूँ। एज ए ह्यूमैनिटीज़ कोई स्टूडेंट आपसे ये कहे कि उसको कॉमर्स की ज़रूरत नहीं होगी, कॉमर्स के स्ट्रीम के लोगों की ज़रूरत नहीं होगी, या साइंस स्ट्रीम में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं, तो वो भी बिल्कुल गलत है। ऐसे ही अगर आप कहते हैं कि एज ए साइंस स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे आप सबको सही कर लोगे, आपको कॉमर्स के स्टूडेंट की जरूरत नहीं होगी, CA की जरूरत नहीं होगी, अकाउंटेंट की जरूरत नहीं होगी, या आपको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की जरूरत नहीं, तो आप भी बिल्कुल गलत। देश की इकॉनमी संभालनी है तो कॉमर्स लेना होगा। अगर इतनी ही अच्छी आपकी साइंस स्ट्रीम है तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार जैसी कंट्रीज़ को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं आप? क्यों उनकी इकॉनमी गिरती जा रही है? क्यों उसको एक नया डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं? बताइए। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके की बातें मत किया कीजिए। एज ए टीचर आप पे इस तरीके की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। हम सभी एज ए टीचर, हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी में एक ऐसे इन्वायरमेंट को क्रिएट करें जिसमें सभी लोग अच्छे से रह सकें। आप जिस तरीके की वीडियो बना रहे हैं उस तरीके की वीडियो हम लोग भी बना सकते हैं, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सभी लोग इम्पॉर्टेंट हैं, सबकी अपनी वैल्यू है। आपको बता दें कि साइंस स्ट्रीम के जो कोर्सेज होते हैं बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही लॉन्ग टर्म होते हैं, और उसमें कोई खास करियर नहीं होता है। लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम में या आर्ट स्ट्रीम के जो कोर्सेज होते हैं शॉर्ट टर्म एंड लेस एक्सपेंसिव होते हैं और मोर करियर ओरिएंटेड होते हैं। हमने बहुत सारे साइंस स्ट्रीम के इंजीनियर्स को अकाउंटेंट, MBA, CA के अंडर में वर्क करते हुए देखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप घर से बाहर निकलिए, थोड़ा घूमिए और मालूम कीजिए, पता लगाइए, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम की कोई वैल्यू है या नहीं है। IAS और PCS करने के लिए साइंस काम नहीं आएगी, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जैसे चैप्टर ही काम में आएंगे, जो आपको साइंस स्ट्रीम में नहीं देखने को मिलेंगे बल्कि ह्यूमैनिटीज़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है सर? तो सर एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 इस तरीके की वीडियोस मत भेजा कीजिए, मत बोला कीजिए इस तरीके की बातें जिससे अदर स्ट्रीम्स के लोगों को बुरा लगे। और अगर आपको स्टिल ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप ये 2 वीडियोज़ और देख लीजिएगा। तो सुना, रुको जरा, सब्र करो। कंट्री में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को मैनेज करने के लिए साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत नहीं होती, डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए ज़रूरत होती है ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स की।
अगर आप IAS PCS बनना चाहते हैं तो आपको ह्यूमैनिटीज़ लेनी होगी, वहाँ से नॉलेज गेन करनी होगी, जैसा कि आपकी स्ट्रीम के लोग करते हैं IAS PCS करने के लिए। अगर आप कंट्री की इकॉनमी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको कॉमर्स में आना पड़ेगा। और जैसा कि आपकी स्ट्रीम के लोग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ जो 9th 10th 11th 12th BTech BCA BSc करने के बाद कॉमर्स स्ट्रीम में ऐड हो जाते हैं। क्या करने के लिए? CA करने के लिए, CS करने के लिए, MBA करने लगते हैं। तो अगर सर कॉमर्स स्ट्रीम की वैल्यू नहीं है तो ये लोग क्यों आते हैं हमारी स्ट्रीम में एंट्री लेने के लिए? क्यों आते हैं? अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कॉमर्स स्ट्रीम के लोग होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम के लोग होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने खुद के बिजनेसेस इस्टेब्लिश करते हैं, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करते हैं। और उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में आपकी स्ट्रीम के डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को हायर करते हैं, उनको सैलरी देते हैं काम करने की। कॉमर्स स्ट्रीम के, साइंस आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट जो होते हैं अपने बिजनेस स्टार्ट करके एक अनसर्टेन अर्निंग्स को अर्न करते हैं। और आप लोगों की सैलरी क्या होती है? एक फिक्स सैलरी होती है। 80% डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स जॉब करते हैं। तो आप किस बिहाफ पे ये कह रहे हैं कि कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती है? अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में भी टॉप लेवल में आपको 2 से 3 कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो आपके यहाँ वर्क कर रहे होंगे, जिनके अंडर में आप वर्क कर रहे होंगे, उनकी सैलरी आपसे कहीं ज़्यादा होगी। तो सर मैं साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बस ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी स्ट्रीम्स हैं, सारी की सारी स्ट्रीम्स इंटरडिपेंडेंट, हर किसी को हर किसी की ज़रूरत है। रुको जरा, सबर करो। तुम्हें बोलेंगे हम दे रहे हैं तुमको पैरासीटामोल, ठीक है, और तुम बिल्कुल हो लिए खत्म पैरासीटामोल। हमें बोल देंगे शरीर बहुत कमजोर था इनका, हो नहीं पाया ठीक है, तो डॉक्टरों के साथ पंगा नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? अब मेरे भाई एक आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। आर्ट साइड वाला कभी भी लिमिटेड पैसे नहीं कमाता है, क्योंकि वो हमेशा दिन प्रतिदिन विस्तार करते जाते हैं, चाहे उनका व्यापार हो चाहे उनका बिजनेस हो, वो एक्सपेंड करते हैं। जबकि साइंस वाले बच्चे की एक लिमिटेड सैलरी आती है, उस लिमिटेड सैलरी से वो लगे रहते हैं और उनकी जिंदगी जो है उतने में ही कट जाती है, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी की बात हो रही हो। IAS और PCS करने के लिए साइंस काम नहीं आएगी, उसके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स जैसे चैप्टर ही काम में आएंगे, जो आपको साइंस स्ट्रीम में नहीं देखने को मिलेंगे बल्कि ह्यूमैनिटीज़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है सर? हमारे स्कूल में जो सबसे समझदार इंसान होता है वो क्या लेता है? साइंस, फिर उसके बाद वाले जो समझदार लोग बच रखे होते हैं कॉमर्स, फिर और नालायक आर्ट्स, उसके बाद जो मसा स्कूल ही कंप्लीट करते हैं वो तो अलग ही छोड़ दो। और कुछ लोग स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं जी, 8वीं में 4 बार फेल हो गए। अब मेरे भाई एक आपको कैलकुलेशन बताता हूँ, जो साइंस लेते हैं वो बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, इंजीनियर बनते हैं, ठीक। जो कॉमर्स उनसे नीचे वो भाई बीकॉम करके MBA करके इंजीनियर्स को गवर्न करते हैं। जो आर्ट्स लेते हैं सिविल सर्विसेज में IAS वाईएएस बन के MBA को करते हैं और MBA वाले इंजीनियर को करते हैं। और जो स्कूल सिर्फ करते हैं मसा, वो पॉलिटिशियन बन जाते हैं, वो करते हैं IAS वाईएएस करते हैं, MBA वालों को MBA वाले करते हैं अपने इंजीनियर वगैरह को। आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बिजनेस करते हैं, साइंस स्ट्रीम्स के लोगों की तरह जॉब्स नहीं करते हैं, और बिजनेस करके साइंस, कॉमर्स एंड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को हायर करते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? बात करते हैं। और उसी के साथ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में हमारा कोई भी कंटेंट बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है आपकी साइंस स्ट्रीम को बुरा भला कहना नहीं है, बल्कि कॉमर्स स्ट्रीम को जो नेगेटिव वेव्स सोसाइटी में स्प्रेड की जाएंगी उसको ख़त्म करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि हमारे रेस्पेक्टेड सर के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको कुछ पता चले कि कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या सोर्सेज हैं, साइंस स्ट्रीम की क्या वैल्यू है या नहीं है, उन लोगों के लिए पास तक पहुंच सके जो कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ताने मारते हैं, उनको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और उनको इस चीज़ का पता लग सके कि आखिर कॉमर्स एंड आर्ट स्ट्रीम की कोई वैल्यू है या नहीं है। थैंक यू सो मच।